नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी 2026 पुरानी नियमावली को लेकर के घर से छात्र युवा मंच की तरफ से आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था कि जो आने वाली नई टीजीटी पीजीटी है वो पुराने पैटर्न पर किया जाए और पुरानी नियमावली से किया जाए। उसका कुछ खास कारण है और वो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग भी कहेंगे युवा मंच की मांग बिल्कुल जायज़ है। कल से आप लोग यही कहेंगे और ये वीडियो को देख करके भी आप लोग यही कहेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं एक नोटिस है, ये जो 21 तारीख को यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, बड़ी मीटिंग हुई थी लखनऊ में, और उसमें इस मीटिंग में टीजीटी पीजीटी में टीईटी को लागू करने को लेकर के भी निर्णय लिया गया है। जी हाँ, आने वाली नई टीजीटी और पीजीटी में टीईटी लागू करने को लेकर के भी निर्णय लिया गया है। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो फिर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। और ये जो नोटिस है, ये नोटिस भी युवा मंच की तरफ से ही दी गई, उपलब्ध कराई गई है। और ये बताया गया है, जब मैंने कहा कि आप लोग जो है ये पुराने पैटर्न पुराने नियमावली के पीछे हाथ धो करके क्यों पड़े हैं, तो उनका ये कहना था कि पुरानी नियमावली और पुरानी पैटर्न को लेकर के क्यों कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। जिनमें से एक कारण ये भी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 21 तारीख को ये बैठक हुई थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के प्रेषित अध्याचन के संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 21 अगस्त को संपन्न बैठक में कार्यरत, और यहाँ पर ये सभी अधिकारी आए थे। प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक आज प्रयागराज में थे, ये कामताराम पाल, ये मनोज कुमार सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग के, देवेंद्र प्रताप सिंह उप सचिव हैं, संजय सिंह उप सचिव हैं, और नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। और आज इनसे वार्ता भी हुई है प्रताप सिंह बघेल, उसके बारे में मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए टेट वाला मैटर जो भूकंप आ गया है। लिखा है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान प्रधानाध्यापक भर्ती की अर्हता में संशोधन प्रस्ताव शिक्षा निदेशक एवं सभापति के पत्र दिनांक 13 अगस्त द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया। प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु पत्रावली माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत की गई है। माननीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरांत उक्त के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तो प्रधानाध्यापक भर्ती के बारे में तो आपको जानकारी मिल भी गई है कि क्या प्रस्ताव बनाया गया है। अब इसमें यह प्रस्ताव बनाया गया कि इसमें प्राइवेट विद्यालय के जो एक्सपीरियंस अनुभव वाले जो अध्यापक हैं वो भी आवेदन कर सकेंगे। प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य भर्ती में तो जो टीजीटी और एलटी के जो शिक्षक है वो भी आवेदन कर पाएंगे। अभी तक ये आवेदन नहीं कर पाते थे, तो बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया है। ये एक तो ये बदलाव होना था। उसके बाद में आप और नीचे जाइए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित जो प्राइमरी अनुभाग के शिक्षकों में संशोधन हेतु प्रस्ताव शिक्षा निदेशक के पत्र 18 अगस्त 2026 द्वारा शासन को उपलब्ध करा दिया गया। प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु पत्रावली माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत की गई है। माननीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरांत उक्त संबंध में कार्रवाई की जाएगी कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जो टीजीटी पीजीटी वाले विद्यालय, यहाँ पर लगभग 1800 पदों का एक प्राइमरी का अध्याचन भी आया था। तो ये वैकेंसी किस आधार पर होगी, इस पर निर्णय लिया जाना है। एकेडमिक पे होगी या किस तरीके से होगी, एकेडमिक हट जाएगा, सुपर टेट के आधार पर ही होगी, किस तरीके से होगी, या अलग से आएगी या उसी के साथ में आएगी जो नगर क्षेत्र की वैकेंसी है, इस पर निर्णय ले लेना है। एक तो ये जो बैठक हुई थी 21 तारीख को, उसके बारे में ये डिटेल्स आपको शायद इससे पहले कहीं पर भी नहीं मिली होंगी, जो मेरे चैनल के द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है। अब आइए आप लोग नीचे, ये सबसे बड़ी जानकारी जो देने जा रहा हूँ अब तक की, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी सहायक अध्यापक शिक्षकों के शैक्षिक अर्हता के संबंध में संशोधन हेतु शिक्षा निदेशक माध्यमिक को 2 दिन में उपलब्ध कराएंगे। तो ये शिक्षकों की अर्हता के संबंध में, ये देखिए लिखे, शैक्षिक अर्हता के संबंध में संशोधन हेतु प्रस्ताव 2 दिन में उपलब्ध कराया जाएगा। और प्रवक्ता पद की अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और जो टीजीटी की वैकेंसी है इसकी अर्हता में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, अब ये बदलाव है, यहाँ पर देखिए जो ये निर्णय लिया गया है। नीचे जानकारी मिली है कि टीजीटी पीजीटी में जो, ये पीजीटी में नहीं, केवल टीजीटी में जो बदलाव किया जा रहा है, ये टेट को लेकर के प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। टेट को लेकर के, जैसे इसमें अधिक जानकारी नहीं दी गई है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानाध्यापक भर्ती में क्या बदलाव हुआ है कि प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों को मौका दिया गया है, और टीजीटी और एलटी के विद्यार्थी भी अब प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस तरीके से इसमें पूरी जानकारी तो नहीं दी गई है, बस ये बताया गया कि इसके बारे में भेजा गया है। और
इसके बारे में भेजा गया, प्राइमरी के बारे में, और टीजीटी के बारे में भी जो भेजा गया शैक्षिक अर्हता को लेकर के, उसमें बदलाव यही है कि टीईटी को लागू किया जाए, ये प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। ये देखिए लिखा है कि प्रस्ताव शिक्षा निदेशक 2 दिन में उपलब्ध कराएंगे, ये देखिए। और इसी क्रम में आज आए थे प्रयागराज, तो इसको जो ये टीजीटी की वैकेंसी है इसको 6 से 10 तक माना जा रहा है, ये बैठक में तय हुआ है, और 6 से 10 तक मान करके इसमें टीईटी की लागू होने की योजना है। वहीं पर आज प्रयागराज आए थे शिक्षा निदेशक, उनसे क्या वार्ता हुई है सुनिए आप लोग युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए, आज हम लोगों का पूरा दिन शिक्षा निदेशालय पर बीता और तमाम साथी जो है लगातार यहाँ उपस्थित थे। तो सबसे पहले जो साथी आज के आंदोलन में बहुत तगड़ी बरसात हो रही थी, फिर भी हौसला बना करके उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आपने हौसले को बरसात में ठंडा नहीं किया। दूसरी बात कि लगातार हम लोग पुरानी नियमावली और पुराने पैटर्न पर परीक्षा संपन्न कराई जाए और जल्द से जल्द विज्ञापन है इसको लेकर के लाए। इसमें जीएस भी लगा रहे हैं, माइनस मार्किंग भी लगा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि तमाम ऐसे अभ्यर्थी हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इन अभ्यर्थियों के लिए जीएस का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती एक मतलब थोपा जा रहा है छात्रों पर। और अगर नवंबर दिसंबर परीक्षा करा भी लेंगे दिसंबर में, तो मुझे नहीं लगता है कि जो मेहनत करने वाला विशेषज्ञ होगा वो शिक्षक बन पाएगा, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये पूरी भर्ती को जो है गुरिल्ला युद्ध की तरह करना चाहते हैं। आप ऐसे समझिए कि शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सेवा चयन आयोग रोज नियमावली बदलाव, रोज नियमावली बदलाव, रोज नहीं कल तक और आपको बदलाव सुनाई पड़ेगा, कल तक आपको बदलाव और सुनाई देगा। लेकिन आज का जो अपडेट है, क्योंकि हम लोगों की जो लड़ाई है विषयांतर नहीं, एक और बदलाव कर दिया आज। अब ऐसे में क्या है कि एक पत्र उनके द्वारा हम लोग चाह रहे थे आज ही लिख कर दें। प्रताप सिंह बघेल साहब ने कहा कि एक पत्र आप तत्काल दिलवाइए, आज के दिन में 10 मिनट में भेजिए, मैं भेजता हूँ। हालांकि पत्र बनाने में समय लगता है, हमारे जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा इनको। तो कल तक इन्होंने कहा है कि हम भेजेंगे, और कल मैं यहाँ रहूँगा, इनसे पत्र लेके जाऊँ। अगर कल पत्र हमें नहीं मिलता है तो जैसे कई हमारे साथियों ने कहा, पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नहीं मिलेगा पत्र, नहीं कल भेजेंगे, और कल भेजेंगे भी। नहीं मिलता है तो उसके पास हमारे पास कई विकल्प हैं, उन विकल्पों से हम इनसे निपट लेंगे, या जो भी आएगा उससे निपट लेंगे। आपने देखा कि हम लोग पूरा भरभरा के अंदर घुस गए, इसलिए कि देखिए सबकी पीड़ा बहुत जेन्युइन पीड़ा है, और हम लोग चाहते हैं कि ये विज्ञापन 2022 की तरह 2026 का भी आए। कोई भी परिवर्तन नहीं चाहिए, चाहे वो जीएस के प्रश्न हो, चाहे माइनस मार्किंग हो, चाहे जो है डिग्रियों का जो इधर उधर खेला हुआ है, या फिर जो है प्रवक्ता बीएड के साथ। लेटर आगे प्रेषित करने में कितना समय लगेगा और उसके बाद क्या प्रक्रिया है? अब देखिए वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर बैठक होगी, उस पर फिर से एक बार हो चुकी, दोबारा एक बार बैठक हो चुकी है, दोबारा बैठक होगी, तो दोबारा बैठक फिर इन्होंने कहा मैं फिर बैठक आउट करता हूँ। हमने कहा कि सर 7 से 8 लाख लड़के प्रभावित हो रहे हैं, नहीं मुझे जानकारी ये है, ये प्रताप सिंह बघेल साहब ने कहा मुझे सब जानकारी है, लेकिन यहाँ से भिजवाइए, हम कार्रवाई करवाएंगे। तो हम लोग आज इनसे कहे हैं, और ये कल इन्होंने कहा कि कल मैं भिजवा दूंगा, तो कल भिजवाएंगे। नहीं फिर परसों की तारीख वो इलाहाबाद के इतिहास में ऐसी तारीख होगी कि पूरा जलजला मचा दिया जाएगा, इसको डरना नहीं। शिक्षा निदेशालय का नस्ल खत्म करने में हमारे ही आपका जेन जट वालों का ही नाम आएगा, इस बात को समझें। और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जितने शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, 0 से लेकर के ऊपर तक सबका इस्तीफा 3 दिन के अंदर मांगे। सही लगातार 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना टेम्परेचर झेल रहा है उत्तर प्रदेश का नौजवान, इस बात को समझिए। बाहर होते तो हमें आपको पीछे नहीं हटना है, मजबूती पे बना रहना है, और जीत हमारी होगी, और पुरानी नियमावली बहाल होगा, और परीक्षा 2022 के ही आधार पर 2026 की आप लोगों को निवेदन, जब भी आपको बुलाया जाए आप लोग जरूर आइएगा। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम लोग